सत श्री अकाल दोस्तों। मैं गुरविंदर आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल लेट्स स्टडी एट होम पर। आज हम देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो जो आज हम चैप्टर करने वाले हैं उसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करना। ओके दोस्त, नाउ पहले हम देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है। What is coordinate geometry? A system of geometry where the position of points on the plane is described using an order pair of number. Means position of points on the plane. Position of point on the plane is described using an order pair of number. Means हम क्या करेंगे, एक नंबर का ऑर्डर लेंगे, एक पेयर ऑफ नंबर लेंगे और उससे हम क्या डिस्क्राइब कर देंगे, पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑन द प्लेन। देखते हैं कैसे। पहले हम देखते हैं जो हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसका फाउंडर कौन था। उसके फाउंडर थे फ्रेंच मैथमेटिशियन रेने डिस्क्रीट्स। ये थे इसके फाउंडर जिन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को फाउंड किया था। नेक्स्ट ओके, हम देखते हैं ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है। सपोज करो हमारे पास एक पॉइंट है, ये पॉइंट है हमारे पास। ओके, हमने इसकी पोजीशन बतानी है, इसकी पोजीशन कहाँ है। तो आप इसकी पोजीशन के बारे में क्या बता सकते हो, इसकी पोजीशन के बारे में। देखो कैसे बताते हैं हम। हमारे पास क्या है, ये क्या होता है, एक्स एक्सिस। ये क्या होता है हमारे पास, एक्स एक्सिस। और ये क्या होती है, वाई एक्सिस। इस साइड क्या होता है, +1 2 3 4 5 6 7 8 9 सो ऑन। इस साइड एक्स क्या होता है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 सो ऑन। इसी तरह इस साइड हमारा क्या होता है, वाई 1 पॉजिटिव होता है, सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन। इस साइड क्या हो जाता है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 सो ऑन। ये हमारा कार्टेशियन प्लेन होता है। ओके, इसे हम, आप क्या बोल देते हो, ग्राफ प्लेन भी बोल देते हो, ये कार्टेशियन प्लेन इसको बोलते हैं। ओके, हमने इस पॉइंट की पोजीशन बतानी है, इसमें क्या है। तो हमने 9th क्लास में पढ़ रखा है इसको, इसकी पोजीशन क्या होगी, 2, 3। मीन्स पहले क्या आएगा हमारा, एक्स एक्सिस का पॉइंट क्या आएगा, एक्स एक्सिस का पॉइंट। मीन्स आपकी एक्स एक्सिस पर ओरिजिन से इसकी दूरी कितनी है, वो थी 2 यूनिट। जहाँ आप ऐसे बोल लो कि इस पॉइंट्स की वाई एक्सिस से कितनी दूरी थी, पहले हम ये देखेंगे इसकी वाई एक्सिस से कितनी दूरी थी। तो वो थी 2 यूनिट, हमने 2 लगा दिया। अब हम देखेंगे इसकी एक्स एक्सिस से कितनी दूरी थी, वो थी 3 यूनिट, हमने 3 यूनिट लगा दिया। इस पॉइंट की पोजीशन क्या आ गई, 3। हमने क्या पढ़ा था, व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, ये हमें हमें क्या बताती है, ये हमें पोजीशन बताती है। एक इसमें एक पेयर ऑफ नंबर होता है, उससे हम पोजीशन फाइंड कर लेते हैं किसी भी पॉइंट की। अगर सपोज करो हमारे पास ये पॉइंट है, मैं इस पॉइंट की बात करूं तो, ये कौन सा पॉइंट है। पहले हम क्या देखेंगे, इसकी वाई एक्सिस से कितनी दूरी है। मीन्स एक्स एक्सिस पर कौन सा पॉइंट है, तो वो है -6। अब हम देखेंगे इसकी एक्स एक्सिस से कितनी दूरी है। मीन्स वाई एक्सिस पर क्या है, वाई एक्सिस पर क्या है, 3 है। इसकी पोजीशन क्या होगी, -6, 3। ऐसे हम पोजीशन फाइंड कर लेते हैं किसी भी पॉइंट की हम पोजीशन फाइंड कर सकते हैं। ये था आपका पोजीशन फाइंड करने का तरीका। और नेक्स्ट क्या हो सकता है, आपको बोल सकते हैं कि आप इस पॉइंट की
आप एक पॉइंट प्लॉट करो, ग्राफ में पॉइंट प्लॉट करो, उसकी जो पोजीशन है वो है 3, -4, 3, -4। आप क्या देखोगे, 3 क्या है, पॉजिटिव, तो 3 तो यहाँ है हमारे पास, ये रहा 3 पॉजिटिव, तो हमारे पास ये है। और y क्या है, -4, y ये यहाँ है। और ये दोनों लाइन कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। दिस इज आर पॉइंट, दिस इज द पोजीशन ऑफ पॉइंट 3, -4। ऐसे हम किसी भी पॉइंट को ढूंढ भी सकते हैं ग्राफ में, और किसी भी पॉइंट की पोजीशन भी बता सकते हैं, उसकी पोजीशन क्या है। तो ये था हमारा 9th का काम। 9th में हमने ये सीखा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, पॉइंट को कैसे प्लॉट करते हैं, उसे कैसे ढूंढते हैं, ये सब कुछ हमने सीखा था। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस क्लास में फाइंड करेंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। अब हम क्या फाइंड करने वाले हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, मींस पॉइंट वी नो हाउ टू प्लॉट। एक पॉइंट हमारे पास यहाँ है, एक पॉइंट हमारे पास यहाँ है, हमने इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, आपको मालूम होगा कि ये एक बॉक्स एक यूनिट होता है, मींस 1 सेंटीमीटर 1 मीटर, कुछ भी ले लो आप, एक यूनिट होता है। ओके, सो इस दो पॉइंट की आपस में कितनी दूरी है, क्या डिस्टेंस है बोथ पॉइंट, व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन बोथ पॉइंट ए एंड बी, क्या डिस्टेंस होगा आप बता सकते हो। ए बी का डिस्टेंस क्या है, आप इसकी काउंट कर लो, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट। 5 यूनिट हमारा क्या आ गया, 5 यूनिट्स हमारा डिस्टेंस आ गया इसमें, हमने काउंट कर लिया। और दूसरा तरीका क्या था इसे काउंट करने का, 1 2 3 4 5 6 7, मीन्स इसकी पोजीशन क्या थी, 7, मीन्स वो 7 पर था, और इस साइड वो कहाँ था, 2 पर था। हम कैसे निकाल सकते थे, ए बी इज इक्वल टू 7 - 2 इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। ऐसे भी हम इसकी पोजीशन फाइंड, इसका डिस्टेंस फाइंड कर सकते थे। ये हम बहुत इजीली फाइंड हो गया। और देखो आप, अगर मैं इसका डिस्टेंस फाइंड करना चाहता हूँ तो क्या होगा, इसका डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, ये है 7, ये है -1 -2 -3, ये है हमारा -3। सो इस लाइन का पी एंड क्यू का डिस्टेंस फाइंड करना है। ये डिस्टेंस क्या होगा, आप पहले तो आप देखोगे, आप सोचते हो कि हम बॉक्स गिन लेंगे, तो वो होगा एग्जैक्टली वही होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मीन्स कितना है, पी क्यू का डिस्टेंस कितना है, 10 यूनिट्स। और इसका सेकंड तरीका क्या है फाइंड करने का, ये तो हमारा मेथड था ना, हमने फाइंड कर लिया। सेकंड इसका है, मीन्स फाइंड करने का हम क्या देखेंगे, y की पोजीशन क्या है यहाँ 7, क्योंकि मैं फर्स्टली उन लाइन उस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस की ही बात कर रहा हूँ। पहले मैं सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस की ही बात कर रहा हूँ, और किसी लाइन की बात नहीं कर रहा हूँ। उसका डिस्टेंस फाइंड करना बहुत इजी होता है, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन हो, वर्टिकल लाइन हो, उसका डिस्टेंस हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास ये इस लाइन से इसकी दूरी कितनी थी, 7 थी, और यहाँ कितनी दूरी थी, माइनस, मीन इसकी पोजीशन क्या थी, -3 पर थी, माइनस -3। हम क्या करते थे, 7 - 2 5, ऐसे ही हमने 7 माइनस पोजीशन इज -3, 7 + 3 = 10, 10 यूनिट हमारा ये डिस्टेंस आ जाएगा। ओके जी, तो ऐसे हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। हम क्या किया क्या हमने इसमें, हमने क्या किया, आप देख सकते हो डिस्टेंस कैसे फाइंड किया मैंने, y2 - y1, y2 x2 - x1 एंड y2 - y1 किया मैंने बोथ केसेस में। इसमें क्या किया, x2 - x1, y2 - y1 किया। मैंने इसमें x ही क्यों किया, क्योंकि ये जो चल रहा था वो x एक्सिस के पैरेलल ही चल रहा था, और इसका y भी कांस्टेंट था। y तो एक पॉइंट पर कितना था, 2 2 2 2 2 ही चल रहा था, y का तो हमें कोई लेना देना ही नहीं है। तो इसलिए हमने क्या किया, x2 - x1 कर लिया। सिमिलरली आप पी क्यू में देखोगे तो ये वाई एक्सिस के पैरेलल चल रहा है, ये कहाँ चल रहा है, वाई एक्सिस के पैरेलल चल रहा है।
इसमें x क्या है, कांस्टेंट है, -4 -4 -4 -4 कांस्टेंट है। तो उसका तो हमें कोई लेना देना ही नहीं। हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं जब कोई एक फिक्स हो और दूसरा वेरी करता हो, तो जो वेरी कर रहा है अबसीसा और ऑर्डिनेट। अबसीसा क्या होता है? अबसीसा हमारा एक्स एक्सिस का पॉइंट होता है। अबसीसा हमारा क्या होता है? एक्स एक्सिस का पॉइंट होता है। ओके, तो अबसीसा हमारा एक्स एक्सिस का पॉइंट होता है। तो हम क्या करेंगे, अबसीसा को सब्ट्रैक्ट करेंगे, पहले अबसीसा को दूसरे अबसीसा से सब्ट्रैक्ट कर देंगे जब वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी लाइन। जब वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगी तो हम ऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट से माइनस कर देंगे। ऑर्डिनेट क्या होते हैं? वाई के पॉइंट होते हैं। और हमेशा जब हम किसी भी पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं या किसी भी नंबर की पोजीशन हम लिखते हैं, तो हमेशा अबसीसा पहले लिखते हैं, ऑर्डिनेट बाद में लिखते हैं। मीन एक्स का पॉइंट पहले आता है और वाई का पॉइंट बाद में आता है। ओके, सो ये था हमारा कुछ डिस्टेंस, सिंपल डिस्टेंस फाइंड करने का फार्मूला। तो आगे हम देखते हैं कुछ और। सिंपल लाइन की का तो मैंने बता दिया। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस जो भी है उसका तो आप फाइंड कर सकते हो इजिली। अब जो लाइन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नहीं है तो उनका डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? सपोज करो मेरे पास ये लाइन है, इसका मैं ए बी लाइन है मेरे पास, मैं इसका डिस्टेंस फाइंड करना चाहता हूँ। इसका डिस्टेंस कैसे फाइंड होगा? इसका डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे हम? देखो ये तो स्लैंट है ना, स्लैंट हाइट है आपकी, जो स्लोप है इसमें। सो इसका तो डिस्टेंस डायरेक्टली तो हम लिख नहीं सकते, कोई भी प्रॉपर यूनिट में तो चल नहीं रही वे ये लाइन। तो हमें क्या दिख रहा है, ये क्या है? हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ हम क्या कर सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से हम हाइपोटेन्यूज फाइंड कर देंगे। हाइपोटेन्यूज ही हमारा ए बी का डिस्टेंस है। हाइपोटेन्यूज ही हमारा ए बी का डिस्टेंस है। सो यहाँ क्या है? 0 0। ये डिस्टेंस हमारा क्या है? 8। और ये डिस्टेंस हमारा है 6। सो हम क्या करेंगे? 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर अंडर रूट, ये आ जाएगा 100, अंडर रूट इज इक्वल टू 10। सो ये हमारा h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ये हम फाइंड कर सकते हैं। हमें क्या मालूम होना, पाइथागोरस थ्योरम में हमें क्या मालूम होना चाहिए? हमें हाइट और मीन्स परपेंडिकुलर और बेस हमें मालूम होना चाहिए, तो हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, मीन्स अब हम हाइपोटेन्यूज फाइंड कर सकते हैं, बेस और परपेंडिकुलर अवे अगर हम हमें मालूम हो तो आगे नेक्स्ट देखते हैं। ये तो सिंपल था। एक लाइन हम और फाइंड कर लेते हैं। ये डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस क्या होगा? पी क्यू। ये पी क्यू लाइन, इसका डिस्टेंस क्या होगा? ये है हमारा 3, ये है 4। सो इसका क्या हो जाएगा? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25, डेट इज इक्वल टू 5 यूनिट। इसका डिस्टेंस क्या आ जाएगा हमारे पास? 5 यूनिट आ जाएगा। ये तो हुई बात सिंपल। हमने क्या देखा? हमने हॉरिजॉन्टल भी फाइंड कर लिया, वर्टिकल भी फाइंड कर लिया, और कुछ आपकी जो लाइन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नहीं थी, मीन स्लोप वाली लाइन थी, हमने उसका भी फाइंड कर लिया। तो अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे अगर अगर हमारे पास ये लाइन है, वो कहीं और है, मीन्स यहाँ है लाइन। ओके, अब हम इस लाइन का डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं, हम क्या करेंगे? अब क्या होगा? अब हम इसके पॉइंट लिख लेंगे। क्या है इसके पॉइंट? क्या है हमारे पास? 6 7। यहाँ से क्या आ रहा है हमारा? -7, -7, 7। और ये हमारा आ जाएगा -3, -3, 2। ये हमारे पॉइंट आ गए। और अब हम क्या करेंगे? हम इसे ना वही करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम ही लगाएंगे हम लगाएंगे तो पाइथागोरस थ्योरम वहीं से हम फार्मूला जनरेट कर देंगे। तो इसे हम क्या बना लेते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। इसे हम क्या बना लेते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। तो
अब हमारा ये डिस्टेंस क्या है, अब हमें क्या चाहिए, हाइट चाहिए, एक क्या चाहिए, बेस चाहिए। हाइट चाहिए और बेस चाहिए, हम मीन्स परपेंडिकुलर चाहिए और बेस चाहिए, हमें परपेंडिकुलर एंड बेस चाहिए। तो हाइपोटेन्यूज हम फाइंड कर लेंगे। परपेंडिकुलर क्या है हमारा, हमारा ये डिस्टेंस क्या है, आपको मालूम होगा कैसे ढूंढते हैं हम, -7 -2 एंड एक -2 के साथ भी है, तो इसका मॉड, डिस्टेंस मेरा पॉजिटिव होता है हमारा हमेशा, तो हम इसके ऊपर मॉड लगा देंगे। -7 + 2 = 5 यूनिट्स। परपेंडिकुलर हमारा क्या आ गया, 5 यूनिट्स। एंड बेस हमारा क्या होगा, बेस हमारा होगा सॉरी, बाय मिस्टेक आई हैव रिटन हियर -7, यहाँ पर हमारा +7 ही था, +7 माइनस +2। ओके, लेट्स सी हमारा क्या था, हम y क्या देख रहे हैं यहाँ पर, y की वैल्यू क्या थी, 7। 7 - 2 = 5 यूनिट। और इस साइड हम देखेंगे, इस साइड हमारा क्या है, -7 एंड -3 मॉड, ये क्या आ जाएगा, -7 + 3 मॉड, डेट इज इक्वल टू 4 यूनिट। डिस्टेंस इज 4 यूनिट, ये हमारा डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 4 यूनिट्स। ये डिस्टेंस हमारा क्या आ जाएगा, 4 यूनिट आ जाएगा। तो अब हम हाइपोटेन्यूज फाइंड करेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम। पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद हम कैसे लगाएंगे, √5² + 4² = 25 + 16 = 41 अंडर यूनिट। ये हमारा, इसका √41 क्या आ गया, इसका डिस्टेंस आ गया। तो बेसिकली हमने क्या यूज किया, यूज तो हमने पाइथागोरस थ्योरम ही की। तो कैसे फाइंड किया हमने इस पी को, कैसे फाइंड किया, अब देखो हम कैसे फाइंड कर रहे हैं इस पी को। फार्मूला जनरेट करेंगे अब हम, बस फार्मूला यही होगा। हमारे पास क्या था, ये था, ये था हमारे पास, आई थिंक यहाँ पर था कि यहाँ यहाँ था। ओके, 7 -7 एंड ये पॉइंट था हमारा -7 -2 एंड ये था हमारा 2, सॉरी ये हमारा था 3 - 3 2 -3 2, ये हमारा ये पॉइंट था। ओके, भाई यहाँ पहुंची गए। ओके, ये हमारा ये पॉइंट था। तो अब हम क्या करेंगे, फार्मूला जनरेट किया था, हाँ हमने क्या किया था, x2 - x1, x2 - x1 मीन हमने क्या किया, दिस इज माई आर x2, दिस इज आर x1, -7 -3, एक तो हमारा ये आ गया था, इसका हमने क्या किया था, स्केयर, मीन्स जो भी इसका आंसर आया था उसका स्केयर कर लिया था, प्लस y2 - y1 का स्केयर, ये हमारी y2 थी, ये हमारा y1 था, मीन्स क्या कर लिया था हमने, 2 - 7 का स्केयर। तो ये हमारा x2 - x1 क्या आया था हमारा, ये था हमारा -4 स्क्वेयर प्लस ये हमारा था -5 स्क्वेयर, -5 स्क्वेयर √ 16 + 41 डेट इज इक्वल टू 41 √ ऐसे हमारा ये फार्मूला जनरेट हो जाता है। तो ये है हमारा डिस्टेंस का फार्मूला। कोई भी डिस्टेंस फाइंड करना हो, आप क्या फार्मूला यूज करोगे, x2 - x1 + y2 - y1, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर √ ऐसे हम फार्मूला जनरेट करते हैं। तो ये हमारा डिस्टेंस का फार्मूला हो जाएगा। कहीं भी आपने यूज करना है, यूज तो आपकी पाइथागोरस थ्योरम ही हो रही है, बस आपको इंडायरेक्टली पता नहीं चल रहा कैसे यूज हो रही है। कोई भी डिस्टेंस का फार्मूला हम फाइंड कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वहां पाइथागोरस थ्योरम ही चल रही है बेसिकली। ओके, सो नेक्स्ट ये हमने, आप इसको भी फाइंड करके देखना क्या आ रहा है। सो नाउ ये था हमारा डिस्टेंस फार्मूला, x2 - x1, y2 - y1 का स्क्वायर √ ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट।
हम यहाँ डिस्टेंस फाइंड करेंगे 2 पॉइंट्स में। पॉइंट्स हैं हमारे 4,6 एंड 6,8। तो डिस्टेंस फार्मूला हमारा क्या है? ये है हमारा डिस्टेंस फार्मूला, x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर अंडर रूट, बिकॉज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अंडर रूट पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग चल रहा है ये। सो तो क्या आ जाएगा इसमें डिस्टेंस? हम इसे क्या बोल देते हैं? x1 y1, इसे क्या बोल देते हैं? x2 y2। ओके, ये हमारा x1 y1 एंड x2 y2 हो जाएगा। तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। इसमें x2 की वैल्यू क्या है? 6 माइनस 4, x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास? 4, x2 माइनस x1 स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वेयर, 6, 8 माइनस 6 क्या आ जाएगा? 2 स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2। ये हमारा आंसर आ जाएगा 2 अंडर रूट 2। आप इसको सॉल्व कर लो, ये क्या बन जाएगा? अंडर रूट 8, एंड अंडर रूट क्या होता है? 2 अंडर रूट 2 होता है हमारा। ओके, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यूनिट्स, यूनिट्स जरूर लगा देना आप पीछे, क्योंकि यूनिट्स से के नंबर भी डिडक्ट हो जाते हैं आपके एग्जाम में। सो इसका डिस्टेंस हमारा क्या आ गया? 2 अंडर रूट 2 यूनिट्स। ये हमारा आंसर आ गया। और इसको सिंप्लीफाई करने की कोई जरूरत नहीं होती, कहीं का अंडर रूट 2 की वैल्यू निकालने लग जाओ आप, इसकी कोई जरूरत नहीं होती। तो ये आप देख सकते हो, ये हमारा आंसर था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं, do the point 3 comma 2 minus 2 comma 3 minus 2 comma minus 3 and 2 comma 3 are form a triangle is so name the type of triangle form। ये क्या है? ये हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं। क्या है हमारे पास? 3 पॉइंट्स हैं। एक है ए, वो है 3,2। एक है बी, वो है -2, -3। एक है सी, वो है हमारे पास 2,3। ये 3 पॉइंट है हमारे पास। और अब हमने क्या करना है? अब हमने इन 3 पॉइंट, मान लो ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, इसमें 3 पॉइंट है, कहीं भी 3 पॉइंट है। मैं कोई इसका प्रॉपर नहीं लिख रहा हूँ पोजीशन, आई एम जस्ट ड्राइंग ए बी सी पॉइंट है। जब हम इन 3 पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास? तो हमारे पास क्या बनेगा? वो एक ट्रायंगल बन जाएगी। वो कंडीशन तो एक ट्रायंगल की है, और एक क्या होगी? वो लाइन भी हो सकती है। लाइन कैसे हो सकती है? जब वो 3 पॉइंट कोलिनियर होंगे, मींस एक लाइन में ही होंगे, तो क्या हो जाएगी? वो लाइन हो जाएगी, वो ट्रायंगल नहीं बनेगी। तो अब सपोज करो, अगर ये ट्रायंगल है, अगर ये ट्रायंगल है तो उस वो किस टाइप की ट्रायंगल है? मींस ऑल साइड्स आर इक्वल, मींस इक्विलर ट्रायंगल, टू साइड्स आर इक्वल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, और उसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं है, स्केलेंट ट्रायंगल बन जाएगी। तो अब हम चेक करेंगे। हम चेक कैसे करेंगे? हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस, ए बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, देन हम बी सी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, देन हम ए सी का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। तो ऐसे हम डिस्टेंस फाइंड करते जाएंगे, तो हम चेक कर लेंगे डिस्टेंस क्या आ रहे हैं हमारे। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है हमारा? डिस्टेंस फार्मूला हमारा क्या होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वेयर। ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला होता है। ये होता है क्या हमारा? डिस्टेंस फार्मूला। सो अब देखो, हम पुट करेंगे वैल्यू। अब हम वैल्यू पुट करने जा रहे हैं इसकी। पहले ए बी फाइंड करेंगे, ए बी का डिस्टेंस क्या है, मींस ए एंड बी का। ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे? x1 y1 और x2 y2 लेट करेंगे। हम क्या करेंगे? x1 y1 एंड x2 y2 लेट करेंगे। ये क्या है हमारा? x1 y1, ये क्या है हमारा? x2 y2। आप किसी को भी ले सकते हो, आप इसको भी x1 y1 और इसको x2 y2 ले सकते हो, इसका कोई मैटर नहीं है, भी आपने यही लेना है। तो आप, अब हम क्या करेंगे? अब हम फार्मूला लगाएंगे, अंडर रूट x2 माइनस x1 -2 -3 स्क्वेयर प्लस -3 -2 स्क्वेयर, बिकॉज 3 ऑलरेडी नेगेटिव था, हमने 3 नेगेटिव लगा दिया, एंड 2 पॉजिटिव था, उसके आगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला नेगेटिव आना था। ऐसे ही ये 2 नेगेटिव था, तो ये 3 पॉजिटिव था, अकॉर्डिंग टू फार्मूला यहाँ भी नेगेटिव आ जाएगा।
तो ये क्या हो जाएगा, -2 -3 -5, -5 स्क्वायर इज 25, मीन्स आपका नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, स्केयर तो सभी का ही पॉजिटिव होता है, किसी नेगेटिव नंबर का स्केयर भी पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव नंबर का स्केयर भी पॉजिटिव ही होता है। प्लस अगेन 25 अंडरूट, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 5√2, ये हमारा बन जाएगा 5√2। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे नेक्स्ट ट्रायंगल, नेक्स्ट डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या है हमारे पास, अंडरूट। अब हम इसे ले लेते हैं x1 y1, इसे हम क्या लेते हैं x2 y2, x2 मीन्स x1 मीन्स 2 -2 स्केयर प्लस 3 -3 स्क्वेयर, तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 2 4, 4 का स्क्वेयर क्या होता है हमारे पास 16, 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये 3 + 3 6, 6 का स्क्वेयर हो जाता है हमारे पास 36 अंडरूट, तो ये हमारे पास हो जाएगा √52, √52, ये हमारा √52 हो जाएगा। अगर हम इसे फैक्टराइज करें, 52 को फैक्टराइज कर लें हम, तो ये क्या आ जाएगा 2 26 एंड यहाँ हमारा आ जाएगा 13, तो ये क्या आ जाएगा 2√13, ये हमारा आ जाएगा 2√13। तो आगे हम नेक्स्ट देखते हैं, ये अब हम इसे छोड़ देते हैं, अब हमने क्या करना है, AC का डिस्टेंस फाइंड करना है, x2 - x1 मीन्स 2 -3 स्क्वेयर प्लस 3 -2 स्क्वेयर अंडरूट, तो ये क्या बन जाएगा 1 + 1 अंडरूट, मीन्स ये हो जाएगा हमारा √2 ओनली, ये हमारा क्या हो जाएगा √2 ओनली। तो ये क्या हुआ, तो ये तो हमारा सिक्लेंट ट्रायंगल हो गया, इसकी तो कोई साइड भी इक्वल नहीं है एक दूसरे के, सभी साइड डिफरेंट डिफरेंट है, तो ये हमारा सिक्लेंट ट्रायंगल बन जाएगा, मीन्स इसकी कोई साइड भी इक्वल नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम एनसीईआरटी की क्या है, शो दैट these points are vertices of square, these points are vertices of square, मीन 4 पॉइंट दिए हुए हैं हमें, क्या हुआ दिया हमें 4 पॉइंट, हमने शो करने हैं ये वर्टिस के, ये वर्टिस स्क्वायर के हैं, मीन्स क्या होना चाहिए, अगर ये हमारी ऐसी बन जाती है कोई कोऑर्डिनेटर ABCD, अगर ये स्क्वायर के हैं तो इसमें AB = BC = CD = AD होना चाहिए, तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, हमें वही ABBCCD एंड AD फाइंड करना पड़ेगा, डिस्टेंस फाइंड करने पड़ेंगे। AB का डिस्टेंस, डिस्टेंस फार्मूला आप सबको मालूम होगा, बहुत इजी फार्मूला है, x2 - x1 स्क्वेयर प्लस y2 - y1 स्क्वेयर, ये है, तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, फर्स्टली हम AB फाइंड करते हैं, देखते हैं AB क्या होता है। ओके, यहाँ हमारे पास हो जाएगा एक मिनट एक मिनट, तो यहाँ हमारे पास 8x2 की वैल्यू क्या है 4 -1 स्क्वेयर एंड प्लस 2 -7 स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 3 स्क्वेयर प्लस -5 स्क्वेयर अंडरूट, और 3 का स्क्वेयर क्या था हमारा 9 + 25, तो ये हमारा क्या बन जाएगा 25 + 9 34 अंडरूट। आई थिंक ना लास्ट वाला क्वेश्चन जो हमने किया था उसमें थोड़ी सी मिस्टेक थी, आई थिंक, हाँ मिस्टेक नहीं थी वो ना, उसने बोला था नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल तो नहीं थी, ये तो हमें मालूम है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल तो नहीं है, ना ही वो उसकी कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल, दो कोई भी साइड बराबर नहीं है उसकी, तो हम अब देखेंगे ये कोई ही राइट ट्रायंगल तो नहीं है, पहले हम देखेंगे राइट ट्रायंगल तो नहीं बन रही,
हम क्या करेंगे, इसके एक साइड का स्क्वायर कर लेंगे, बी स्क्वायर प्लस एच बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। इस कंडीशन को ये वेरीफाई कर रहा है या नहीं, अगर करता होगा तो ये एक राइट ट्रायंगल बन जाएगी, अदरवाइज नॉट। तो ये क्या बन रहा है हमारा, हम दो साइड्स उठा लेते हैं, जो जो हमारी स्मॉल साइड्स हैं। एक तो हम ये ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं। 5 अंडर रूट 2 स्क्वेयर प्लस अंडर रूट 2 स्क्वेयर क्या बन रहा है, 5 25 50 50 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 52। ओके, ये अब हमारा थर्ड साइड के इक्वल हो रहा है, ये हमारा थर्ड साइड के इक्वल हो रहा है। कैसे, आप देखो, हमने क्या लिया, इसको परपेंडिकुलर ले लिया, इसको बेस ले लिया, इसको हमने हाइपोटेन्यूज ले लिया, और हाइपोटेन्यूज क्या था हमारा, अंडर रूट 52। अब हम देखते हैं क्या है इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा डायरेक्ट, इसका भी स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आज क्या आ जाएगा, 25 × 2 50 प्लस 2 52। 52 इज इक्वल टू 52, 52 इज इक्वल टू 52, ये हमारा बन जाएगा 52 इज इक्वल टू 52। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो हमारी ए बी सी इज अ राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल। और इसका जो राइट एंगल है वो आपके हाइपोटेन्यूज के ऑपोजिट होगा, मींस बीसी के ऑपोजिट होगा। बीसी जो लाइन होगी ना हमारी, बीसी, ये हमारा राइट एंगल बन जाएगा ए पे, कि राइट एंगल एट एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट एंगल एट ए होगा। ओके, सो ये था हमारा क्वेश्चन, कंप्लीट क्वेश्चन ऐसे होगा ये। नेक्स्ट हमने ए बी फाइंड कर लिया है, और अब हम फाइंड करेंगे बी सी। अब हम क्या फाइंड करेंगे, बी सी। बी सी क्या होगा हमारा, बी सी होगा हमारा ये 8 x2 माइनस, इससे हम क्या करेंगे, x2 y2, दिस इज x1 y1, दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2, ऐसे हम ले लेंगे इसको। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, -1 -4 स्क्वेयर प्लस -1 -2 स्क्वेयर अंडर रूट। तो इसे हम लिखेंगे 5 स्क्वेयर 25, ये हमारा 3 स्क्वेयर 9, इट इज इक्वल टू 34, दिस इज ऑल्सो इज इक्वल टू √34। नेक्स्ट सी डी, सी डी क्या है हमारा, -4 -1 स्क्वेयर प्लस 4 -1 स्क्वेयर। तो अगेन -4 ये हो जाएगा, प्लस -4 प्लस 1 3 स्क्वेयर -3 स्क्वेयर प्लस 5 स्क्वेयर, माइनस प्लस 5, 4 प्लस 1 इज 5, और √9 प्लस 25 इज इक्वल टू 34 अंडर रूट। एंड आगे जो हमारा एडी, एडी देखते हैं क्या है हमारा, -4 -1 स्क्वेयर प्लस 4 -7 स्क्वेयर अंडर रूट। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, माइनस में प्लस -5 स्क्वेयर प्लस -3 स्क्वेयर, ये भी हमारा 25 प्लस 9, और ये भी क्या हो गया, 34 हो गया हमारा। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, वी हैव ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी is equal to AD. All sides are equal, and if all sides are equal, it may be square, it may be rhombus. In rhombus also all sides are equal, na? You all know, in rhombus all sides are equal. We all know in rhombus all sides are equal, but in a square is also all sides are equal. So ये अभी अभी भी हमें कंफ्यूजन है, ये स्क्वायर है या रोम्बस है, तो कैसे मालूम पड़ेगा हमें। हम क्या करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे ए सी एंड डी बी डी, हम ए सी एंड बी डी फाइंड करेंगे हम।
ए सी एंड बी डी। अगर ए सी एंड बी डी इक्वल होंगे तो ये स्क्वायर होगा, अगर ये इक्वल ना हो ना तो ये रोम्बस बन जाएगा। तो फाइंड करते हैं क्या है, ए डी, ए सी फर्स्टली इसे और इसे, -1 स्क्वायर प्लस -1 -7 स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 4 प्लस 64 √68, और ये था हमारा ए सी। अब हम बी डी फाइंड करेंगे। बी डी क्या होगा हमारा, -4 स्क्वायर प्लस 4 -1 स्क्वायर। ओके, नहीं 4 -2, सॉरी आई हैव रिटन मिस्टेक बाय मिस्टेक, -4 -4 एंड 4 -2, ओके, √। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, -8 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। 64 प्लस 4 इज इक्वल टू 68 √। तो ये हमारा हो जाएगा √68। नाउ हमारे पास क्या हो गया, ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए सी इज इक्वल टू बी डी, सो दिस इज अ square, so this is the square, all sides are equal and diagonals are also equal, so quadrilateral become a square। क्लियर जी। सो ये हमारा ये क्वेश्चन इतना बड़ा था, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, shows the arrangement of the desks in the classroom, आशिमा, भारती एंड चमिल की लिखा सी चमिला कमिला are seated at 3,1, 6,4 and 8,6 respectively. Do you think they are seated in line? Give the reason, your answer. So firstly हम देखते हैं हमारे पास क्या है, ए बी, बी सी एंड ए सी। हम डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। अगर तो उन्होंने बोला ना आइदर दे आर इन लाइन और नॉट, दे आर इन लाइन और नॉट, अगर वो एक लाइन में होगी तो क्या होगा, ए बी सी हो गए। हमारा ए बी का डिस्टेंस, जो हमारा डिस्टेंस ऑफ ए बी है ना, प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी, ए बी प्लस बी सी क्या होगा, का किसके इक्वल होगा, ए सी के इक्वल होगा। अगर ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, और टोटल का क्या होना चाहिए, 5, ए सी 5 होना चाहिए। अगर ए सी 5 से कम रह गया, अगर ए सी 4 आ गया, ए सी कुछ और 4.5 आ गया, तो ये दे आर नॉट इन लाइन, दे आर नॉट इन लाइन। क्लियर। सो हम देखते हैं क्या होता है, हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे, डिस्टेंस फाइंड करेंगे। √6 - 3, 3 स्क्वायर प्लस 4 - 1, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 + 9 18। आप क्या लिख सकते हो, 3√2। इसको क्या लिख सकते हो, 3√2। इजिली आप सॉल्व कर सकते हो, कुछ भी नहीं इसमें। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, बी सी। बी सी में क्या हो जाएगा, 8 - 6 √8 - 6 स्क्वायर प्लस 6 - 4 स्क्वायर, क्या होगा, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 2√2। ये हो जाएगा हमारा 2√2। अब ए सी फाइंड करते हैं हम, क्या है ए सी, 8 - 3 प्लस 6 - 1, ये क्या है हमारा, 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, और आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट 5√2, मीन्स 50 का आ जाएगा 5√2। अब हम क्या देख रहे हैं, हमारा ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी है, मीन्स 3√2 प्लस 2√2 इज इक्वल टू 5√2, 5√2 is equal to 5√2, left hand side is equal to right hand side, so all are
इन अ स्ट्रेट लाइन, ऑल आर इन दी स्ट्रेट लाइन। अब हम ग्राफ में भी देख सकते हैं इसको, हम वेरीफाई को ग्राफ में भी कर सकते हैं। ए क्या था हमारा 3,1, ए क्या था हमारा 3,1, ये हमारा उन्होंने 1 लिया, ग्राफ थोड़ा सा गलत है। अब हम क्या लेंगे, इसको 1 लेंगे, 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। ये क्या होगा हमारा 1 2 3 4 5 6 ऐसे होगा, 1,3 3,1 सॉरी 3,1 फर्स्ट पॉइंट ये हो गया हमारा। नेक्स्ट 6,4 6,4, नेक्स्ट ये है हमारा 8,7 8,6 8,6, ये हमारा पॉइंट होगा। आप क्या देख रहे हैं, ये हमारी क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ये हमारी क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ऑल आर इन अ स्ट्रेट लाइन। सो ये हमने वेरीफाई कर दिया और ग्राफिकली भी ये वेरीफाई हो रहा है। आपको ये ग्राफिकली करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने तो सिर्फ करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला करना है, डिस्टेंस फार्मूला फाइंड कर लगा के आपने फाइंड कर देना है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट the point x comma y is equidistant from 7,1 and 3,5. X and y, we want to find relation between x and y such that x comma y is equidistant from 7,1. हमारे पास दो पॉइंट हैं इन ग्राफ, वी हैव 2 पॉइंट 7,1, एक हमारे पास ये पॉइंट है 3,5 3,5, एक हमारे पास ये पॉइंट है, कोई x पॉइंट है हमारे पास, कोई एक x पॉइंट है हमारे पास, उससे ये दो पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर हैं। क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर है। ए एंड बी की कंडीशन हमें पता है, सी हमारा कोई एक्स वाई पॉइंट है, उससे ये इक्वल डिस्टेंस पर है। फर्स्टली हम क्या फाइंड करेंगे, ए था हमारा 7,1 एंड बी क्या था हमारा 3,5। फर्स्टली हम क्या फाइंड करेंगे, एक्स कॉमा डिस्टेंस ऑफ ए सी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे हम, वो क्या है एक्स माइनस 7 स्क्वेयर प्लस वाई माइनस 1 स्क्वेयर अंडर रूट, और ये क्या बन जाएगा, दे हैव गिवन इक्वल, दे हैव गिवन बोथ इक्वल, एंड हमारा ए बी सी क्या है, हमारा बी सी क्या है, हमारा बी सी है हमारे पास एक्स माइनस 3 स्क्वेयर प्लस वाई माइनस 5 स्क्वेयर, एंड ए सी इज इक्वल टू बी सी, दे हैव गिवन ए सी इज इक्वल टू बी सी, सो वी विल पुट देम इक्वल, वी विल पुट देम इक्वल, अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर एक्स माइनस 7 स्क्वेयर प्लस वाई माइनस 2 स्क्वेयर is equal to x minus 3 square plus y minus 5 square under root, and when we squaring both side root will cancel, squaring both side root will cancel. Now open the brackets, open the brackets. ये हमारा था, यहाँ 1 था हमारा, ओके बाय मिस्टेक आई रिटन बाय 1 टू एक्स वाई माइनस 7 वाई माइनस 1 x minus 3 y minus 5, ओके, सो एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र, यहाँ डंटी लगेगी ए प्लस बी होल स्क्र, ए प्लस बी होल स्क्र, ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2ab, अब नेगेटिव होगा तो नेगेटिव वाली डंटी लग जाएगी, ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2ab माइनस 14x प्लस वाई स्क्र प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्र प्लस 25 माइनस 10y, वाई स्क्र कैंसिल विद वाई स्क्र, एक्स स्क्र कैंसिल विद एक्स स्क्र। सो अब हम क्या करेंगे, एक तरफ हम वेरिएबल ले लेंगे, एक तरफ हम कांस्टेंट कर लेंगे, 14x माइनस 2y minus 6x, 6 become minus 6 become this side positive, and plus 10y is equal to 9 plus 25 is 34, minus 14 plus 1 is minus 13, become this side positive, become this side positive, 49, sorry by mistake I written 49, 49 plus 1 is 50, 50 become this side negative, 50 become this side
negative, we will add constant. So now 14 plus 6 minus 14 plus 6 minus 8x minus 2y plus 10y plus 8y is equal to minus 16. 34 minus 50 minus 16. Now we will take minus 8 common. Inside left x minus y is equal to minus 16. Minus cancel is minus, and x minus y is equal to 16 over 8 is equal to 2. दिस सिंप्लाई x माइनस वाई इज इक्वल टू 2. ये हमारा रिलेशन आ जाएगा बिटवीन x एंड y. वी हैव अ रिलेशन बिटवीन x एंड y. x माइनस y इज इक्वल टू 2. रिलेशन इज x माइनस y इज इक्वल टू 2. ये हमारा रिलेशन आ जाएगा. ओके जी, ये थी हमारी एग्जांपल. सो नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड अ पॉइंट ऑन the y-axis which is equidistant from point A 6,5 and B -4,3. तो हमारे पास कोई पॉइंट है वाई एक्सिस पर हमारे पास कोई पॉइंट है, तो हम, और उसका जो डिस्टेंस है दो पॉइंट से इक्वल है. एक तो ए पॉइंट, एक बी. एक ए पॉइंट हमारा क्या है 6,5. 6,5 एक तो ये पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट है -4,3. -4,3. ओके, -4,3 ये पॉइंट है. तो हमारे पास कोई पॉइंट है, उसका डिस्टेंस इक्वल है. तो हम यहाँ पॉइंट ले लेते हैं, कोई भी एक्स एक्सिस पर पॉइंट है ना हमारा, तो हम यहाँ ले लेते हैं. तो ये है हमारा ए, ये है हमारा बी, और ये है हमारा सी. ओके जी. सो व्हाट दे हैव गिवन, दे हैव गिवन ए सी इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए सी इज इक्वल टू बी सी. ए सी इज इक्वल टू बी सी. डिस्टेंसेस बराबर हैं. तो अब हमारे ए के कोऑर्डिनेट हमें मालूम है, और बी के भी वी नो कोऑर्डिनेट ऑफ बी आल्सो. एंड व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सी. कोऑर्डिनेट ऑफ सी क्या होंगे, सी क्या है, सी पॉइंट इज ऑन दी वाई एक्सिस. ऑन दी वाई एक्सिस, एक्स इज ऑलवेज 0. एक्स इज ऑलवेज 0. वाई को हम वाई ही लिख देंगे. हमें क्या मालूम है भाई, वाई की वैल्यू क्या है, वाई को हम वाई लिख देंगे. और ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी एक्स एक्सिस पर, हर पॉइंट पर एक्सिस के ऑन ईच एंड एवरी पॉइंट y इज इक्वल टू 0. ऑन द एक्स एक्सिस ईच एंड एवरी पॉइंट y इज इक्वल टू 0, एंड ऑन द y एक्सिस x इज ऑलवेज 0. क्योंकि x एक्सिस पर x का राज चलता है. सिंपल याद करने का तरीका क्या है, x एक्सिस पर x का ही राज चलता है, वो y को आने ही नहीं देता. और y एक्सिस पर फिर x नहीं जा सकती, क्योंकि दोनों ही अपने अपने एरिया में बलवान है ना, आपको अपने एरिया में शेयर हैं दोनों. y एक्सिस पर y ही आएगा, x एक्सिस पर x ही आएगा, वो किसी और को नहीं आने देगा. सो नाउ AC इज इक्वल टू BC. AC इज इक्वल टू BC. हमने इस C को एक को 0 ले लिया, x को 0 ले लिया, क्योंकि y एक्सिस पर x को 0 होगा, और y को y ले लिया हमने. तो अब हम लिखेंगे इसके पॉइंट x2 माइनस x1. इसे हम क्या ले लेंगे, x2 माइनस x2 y2, x1 y1. ओके, x2 y2 x1 y1. सो 0 माइनस माइनस 4 स्क्वेयर प्लस y माइनस 3 स्क्वेयर अंडर रूट इज इक्वल टू 0 माइनस 6 स्क्वेयर प्लस y minus 5 square under root, because AC is equal to BC. AC is equal to BC. अब हम इसे भी x1 y1 ले लेंगे ना BC में, AC में. थोड़ा उल्टा कर दिया मैंने, इस साइड BC लिख लो, चलो आप इस साइड AC कर लो. तो ये क्या हो जाएगा हमारा 16 प्लस वाई स्केयर, स्केयर रूट कैंसिल, स्केयर आफ्टर स्केयरिंग यू कैन कैंसिल स्केयर रूट, वाई स्केयर प्लस 9 माइनस 6y इज इक्वल टू 36 plus y square plus 25 and minus 10y. Okay, and now we can cancel y square with y square. So 16 plus 9 क्या हो गए हमारे, 16 plus 9 25 minus 6y
and we can take this 10y also this side. 10y is equal to 36 plus 25. 25 cancel with 25. 10 minus 6y. 4y is equal to 36 and y is equal to 36 over 4, 9. So value of y क्या आ जाएगी? y is equal to 9. So x is equal to 0 on y axis. X is always 0 and point means c point. C point क्या आ जाएगा? 0,9. This is the point on the y axis. This is the point on the y axis which having equal distance, equal distance from a and b both, from a and b both. Clear to all? देखो स्टूडेंट, आप सभी को क्लियर है? y is equal to 9. सो नाउ नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है इसका? बस इतना ही था ना? ओके जी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हम करेंगे ओके एक्सरसाइज 7.1. अब हमारी क्या शुरू हो गई? एक्सरसाइज 7.1. 7.1 टोटली we will use distance formula only. What we use only? Distance formula. And distance formula you all know, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square under root. This is distance formula. इसको आप 3-4 बार लिखो और नोट कर लो. तो अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट. डिस्टेंस फाइंड करेंगे हम. डिस्टेंस फार्मूला यू ऑल नो. डिस्टेंस फार्मूला इज इक्वल टू x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. ओके, एक क्वेश्चन करूंगा आज मैं और बाकी की एक्सरसाइज हम फिर करेंगे. यही फर्स्ट पार्ट ही करने वाला हूं मैं बस. हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अदर क्वेश्चन. ओके, सो नाउ डिस्टेंस बिटवीन 2,3 and 4,1 is 4 minus 2 square 1 minus 3 square under root. 2 square plus 2 square because 1 minus 3 is also minus 2 and minus 2 क्या होगा आपका? पॉजिटिव हो जाएगा. चलो आप लगा लो. minus 2 square is equal to 4 plus 4 under root that is equal to under root 8 that is equal to 2 under root 2 unit. This is your आंसर. ऐसे आपने ट्राई करना है इस एक्सरसाइज करने की और नेक्स्ट वीडियो में आप इसको मैच कर लेना. आपकी कोई मिस्टेक तो नहीं है. ओके, थैंक यू स्टूडेंट.